अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और रमज़ानुल मुबारक भी शुरू होने वाला है। तो रमज़ानुल मुबारक के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊँगी। रमज़ानुल मुबारक में अक्सर लोग नींद की कमी, थकावट, मैदे की जलन, तेज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रमज़ान में कुछ बेचैनी का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल के हल के लिए रमज़ानुल मुबारक के लिए ख़ास टिप्स शेयर किए जा रहे हैं, जिनसे ना भूख महसूस होगी, ना किसी किस्म की बेचैनी होगी, ना जिसमें सुस्ती पैदा होगी, बल्कि आप फ्रेश महसूस करेंगे। इन टोटकों पर अमल करने से रमज़ानुल मुबारक में ना तो जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होगी और ना रोज़े की शिद्दत से ज़बान खुश्क होगी, ना प्यास की शिद्दत महसूस होगी। अफ्तारी में आड़ू का मशरूब रमज़ान में गर्मी और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए आड़ू का शरबत बहुत लाजवाब है। 1 किलो आड़ू लें, इसका बारीक छिलका उतार लें और गठलियाँ भी निकाल दें। इसको 2 किलो पानी में ब्लेंड कर लें, हस्बे ज़ायक़ा चीनी और नमक मिला लें। शरबत तैयार है। इसके 2 गिलास इफ्तारी के वक्त पी लें। इंशाअल्लाह सारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। गर्मी में रोज़े रखने के बायस जिसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसके लिए सहर व इफ्तार में पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। पानी, दूध, दही, फलों के रस का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सहरी करने के लिए जल्दी उठें ताकि वक्त की कमी होने की वजह से बेसब्री और जल्दी में सहरी ना करनी पड़े। सहरी से पहले ही थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें पूरे दिन, जिसमें पानी की कमी ना हो। तो इसके लिए सहरी में 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। रमज़ान के महीने में कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, क्योंकि इसका इस्तेमाल वैसे ही नुकसानदेह होता है। तो रोज़े के बाद जब हम इफ्तार में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। सहरी में रोटी और दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। छोटी सब्ज़ इलायची के इस्तेमाल से भी प्यास की शिद्दत से बचा जा सकता है। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूर करें जिनमें पानी की मिक़दार ज़्यादा हो, जैसे तरबूज, खीरा, सलाद वगैरह। रोज़े की हालत में ज़ोहर की नमाज के बाद थोड़ा आराम ज़रूर करें। कोशिश करें कि रोज़े की हालत में गर्मी में ज़्यादा देर ना रहें। इफ्तार में एक साथ 3-4 गिलास पानी ना पिएं। एक साथ पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रोज़ा इफ्तार करने के लिए 2 खजूर, 1 गिलास पानी इस्तेमाल करें। कुछ देर बाद फिर पानी पी लें। थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीते रहें। रोज़ा इफ्तार करने के बाद 4 घंटे बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, ताकि जिसमें पानी की कमी ना हो। रात को सोते वक्त अपने करीब पानी की बोतल ज़रूर रखें और जब भी आँख खुले 1 घूंट पानी पी लें। इंशाअल्लाह आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। रमज़ान में गर्मी से निजात का नुस्खा तुखम बलंगू। तुखम बलंगू 1 चम्मच, 3 चम्मच देसी शक्कर, पानी 1 लीटर। 1 लीटर पानी में तुखम बलंगू भिगो दें। सहरी के वक्त ये पानी पी लें। ये एक ऐसा नुस्खा है जो सहरा नशीन लोग गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये नुस्खा उन मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो मैदे की तेज़ाबियत से परेशान हैं। जो लोग गर्मी से घबरा कर रमज़ान में रोज़े रखने से घबराते हैं, वो ये टोटका ज़रूर आज़माएँ। इंशाअल्लाह वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़ौक़ शौक़ से रोज़े रख सकें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।